उज्जैन में भीम आर्मी ने एसपी मनोज कुमार सिंह के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए आईजी राकेश गुप्ता को एक मेमोरेंडम दिया है। भीम आर्मी का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों उज्जैन एसपी ने वायरलेस सेट पर पुलिस एहलकारों को जय भीम कहने से मना किया था, जिस पर दलित समाज गुस्से में है। भीम आर्मी के साबिक रियासती इंचार्ज सुनील आस्थे ने बताया कि उन्होंने मेमोरेंडम में एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। भीम आर्मी का कहना है कि अगर एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इस पर एहतजाज दर्ज करेंगे। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एहतजाज चल रहा है। भीम आर्मी की तरफ से मेमोरेंडम देने वालों ने ही बताया कि एसपी मनोज कुमार सिंह ने इस बारे में सोशल मीडिया पर सफाई दी है, लेकिन वो चाहते हैं कि एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात आवाम तक पहुंचाएं। हमें 23 मई को सूचना मिली थी कि उज्जैन जिले के एसपी मनोज सिंह द्वारा यूँ कहा गया कि आप जो हमारे दलित पिछड़ा आदिवासी जो पुलिसकर्मी हैं, आप लोग जय भीम नहीं बोल सकते। लेकिन आपने देखा होगा उज्जैन पुलिस के सेट पर, वायरलेस सेट पर वर्षों से जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय परशुराम, जय काल भैरव चला रहा है। लेकिन जब हमारे अम्बेडकरवादी भाइयों ने, हमारे दलित पिछड़ा वर्ग आदिवासी भाइयों ने जब जय भीम कहा तो इन लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये कहाँ का न्याय बताइए मुझे आप। संविधान की कोई सी भी किताब में, कानून की ऐसी कोई सी किताब में ये नहीं लिखा कि आप जय भीम नहीं कर सकते। ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम हमारी इच्छा अनुसार बोलें, लेकिन हम संविधान के दायरे में बोल रहे हैं। जय भीम मतलब बाबा साहब की संविधान की परिकल्पना करना, जिससे आज पूरा देश चलता है। तो उसी की बदौलत जो पुलिस वाले नौकरी लगे हैं, बाबा साहब थे। अगर बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण नहीं होता तो क्या नौकरी लग पाते? वो नहीं लग पाते। अगर आपको उन्हीं की जय जयकार करने से रोका जा रहा है तो सरासर अन्याय है। और बाबा साहब की जय जयकार तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, पीएम करते हैं, यहाँ तक कि पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरे जो 7 बदले हैं वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं। और कल हमने ट्रेंड चलवाया था ट्विटर पे, तो लगभग उसमें 1,15,000 ट्वीट्स हुए पूरे देश से, और इतना भारी समर्थन मिला उज्जैन पुलिस को, वो तारीफ काबिल है। और ये पूरा विश्व जान चुका है कि उज्जैन पुलिस के कर्मियों को यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने रोका गया है। तो इसके विरुद्ध उनके अंदर एक आंदोलन की प्रतिक्रिया दिखी मुझे। तो हमने सोचा कि आज हम लोग लिखित रूप में ज्ञापन दे दें, और यहाँ पर हम लोग आज उज्जैन एसपी के खिलाफ उज्जैन आईजी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। डीजीपी महोदय के नाम, राष्ट्रपति के नाम और राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, कि तत्काल रूप से इनको यहाँ से हटाया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो जहाँ पर भी जाएंगे ये जय भीम करने वालों की बैंड बजाएंगे। आगे आप किस प्रकार आपकी रूपरेखा रहेगी? अगर ये लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग आज शाम को उज्जैन एसपी बर्खास्त होकर ट्रेन चलवाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरकर इनके खिलाफ आंदोलन करें, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। और बहुजन समाज कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर मूर्ति टूटी तब भी लाखों लोग आए थे। तो बाबा साहब के जो फॉलोवर्स पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं, शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा यहाँ। वो यहीं पर आप लोग ऐसा करेंगे तो ये अन्याय है। हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बहुत हो चुका है। तो माननीय एसपी महोदय से मेरा यही है। और हमारे बहुत सारे साथी ने फोन किया तो कहते हैं कि हमने तो नहीं कहा ऐसा। भाई आपने अगर नहीं कहा तो आप इसका मतलब खंडन करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन करिए इस चीज का। आपका नाम? मेरा नाम सुनील अस्ते है, भीम आर्मी पूर्व प्रदेश प्रभारी। और हमारी पूरी टीम लगी हुई, जरूरत पड़ी तो हम लोग पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से धरना दे रहे हैं और जमीन पर आकर ज्ञापन देंगे खिलाफ।